नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीएम मोदी को पाकिस्तान की दुश्मनी से ज्यादा भारी ट्रंप से दोस्ती पड़ रही है। कल तक मोदी जी जिससे गलबैयां करते थे, जिसके लिए सरकारी खर्चे पर अमेरिका जाकर चुनाव प्रचार कराते थे, आज वही ट्रंप मोदी जी के गले की हड्डी बन चुके हैं। अब हालात इतने बदल गए हैं कि अब मोदी जी की मीडिया, जो दिन रात ट्रंप और मोदी की दोस्ती का राग अलापती रहती थी, वो मीडिया भी अब ट्रंप को दिन रात खरी खोटे सुनाती रहती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आने लगे। यहाँ तक कि ट्रंप सुबह शाम भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट भी लेने लगे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इसके बाद विपक्ष भी जनता के साथ मिलकर सरकार को घेरने लगा। आलम यह था कि खुद मोदी जी के भक्त मोदी जी के 56 इंची और विदेश मंत्री की लाल आंखों पर शक करने लग गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो सदन के अंदर मोदी जी को खुला चैलेंज दे दिया कि अगर वो सच्चे हैं तो ट्रंप को झूठा बोल दे। लेकिन प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत कहां थी कि वो राहुल गांधी के चैलेंज को स्वीकार कर ले। इसीलिए उन्होंने बड़ा हिचकिचाते हुए, पानी गटकते हुए, बिना ट्रंप का नाम लिए ये कह दिया कि दुनिया के किसी नेता ने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। बस फिर क्या था, पीएम के दोस्त कहे जाने वाले ट्रंप ने मोदी पर नकेल कसना शुरू कर दिया और भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी तक दे डाली। और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मैं 24 घंटे के भीतर भारत पर भारी टैरिफ लगाने वाला हूं। ट्रंप ने रूस को वॉर मशीन बताते हुए कहा कि भारत उसको ईंधन दे रहा है। ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ काफी व्यापार करते हैं, लेकिन हम उनके साथ व्यापार नहीं करते। इसीलिए हमने 25% टैरिफ पर समझौता किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में इसे काफी बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे मुनाफे पर बेच रहा है। ट्रंप के इस बयान पर भारत ने कच्चे तेल के निर्यात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ। जवाब में भारत ने ट्रंप की इस चेतावनी को अनुचित और तर्कहीन बताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अभी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन आयात करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यावहारिक है, जिसके जवाब में अब ट्रंप ने कहा है कि मुझे पता नहीं। ट्रंप ने साफ कहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के रूसी इंपोर्ट संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करेंगे। आपको बता दें कि भारत फिलहाल रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कई यूरोपीय देशों ने व्यापार घटाया, जिसके बाद भारत रूस के लिए एक अहम बाजार बन गया। भले अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर 56 इंची प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक भी शब्द न निकल रहा हो, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में ट्रंप की बात को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में अब तक की सबसे बड़ी दरार पड़ चुकी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली है। पर भारत सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ किस हद तक जा सकता है, इसको लेकर भी बात करते हैं। दरअसल अब चर्चा इस बात की है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या कम कर दे तो इसका देश की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और कूटनीतिक रिश्तों पर भी काफी असर पड़ेगा। भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि वित्त वर्ष 2018 में ये केवल 1.3% था। ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है कि अगर ये आपूर्ति रुक जाए तो क्या हालात बनेंगे। ईवीआई इंडिया के ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्नेश्वर सेन का कहना है कि अगर भारत रूस से तेल आयात कम करने का फैसला करता है तो उसे अपने पारंपरिक मध्य पूर्व के साझेदारों सऊदी अरब, इराक और यूएई की तरफ देखना होगा। इसके साथ ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे नए स्रोत भी तलाशने पड़ेंगे, लेकिन हर विकल्प के साथ चुनौतियां होंगी, जैसे ऊंची कीमतें और आपूर्ति की अनिश्चितता। घरेलू उत्पादन इस समय कुल जरूरत का करीब 15% पूरा करता है, जिसे जल्द बढ़ाना आसान नहीं है। इसीलिए कम समय में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, लागत और
भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तेल के स्रोत में सावधानी से विविधता लानी होगी। लेकिन भारत के पास और क्या विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा विकल्प हमेशा से यूएई होता है। वहां से तेल महंगा है लेकिन उपलब्ध है। इसके अलावा अमेरिका से भी तेल लिया जा सकता है। अमेरिका में नई रिफाइनरियां खुल रही हैं। अमेरिका की कोशिश है कि अपनी तेल कंपनियों को आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाले 40-50 सालों में ही तेल बेचने का समय बचा है। ये ज्यादा महंगा होगा। अफ्रीका में भी कुछ देश हैं जहां तेल उपलब्ध है, लेकिन अफ्रीका में पिछले 20 सालों में चीन ने भारी निवेश किया है और वहां संसाधनों पर उसका काफी नियंत्रण है। इसीलिए वहां तेल लेना भी आसान नहीं होगा। तेल खरीद के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वो ना तो सस्ते हैं और ना ही तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। तो अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या काफी कम कर दे तो इसका असर घरेलू व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। देखिए, रूस से तेल हमें थोड़ा कम दाम में मिलता है, लेकिन इससे जो बचत होती है उसका फायदा आम जनता को नहीं मिलता। ऐसे में भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। या तो सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे या फिर सर्विस सेक्टर पर नए टैक्स का टैरिफ लग सकता है। हर तरफ नुकसान ही नुकसान है। इस स्थिति को सही तरीके से संभालने के लिए सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, घरेलू खपत बढ़ानी होगी और युद्ध से दूरी रखनी होगी। और अगर भारत रूस से तेल आयात कम करने का फैसला करता है तो उसे अपने पारंपरिक मध्य पूर्व के साझेदारों सऊदी अरब, इराक और यूएई की तरफ देखना होगा। इसके साथ ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे नए स्रोत भी तलाशने होंगे। लेकिन हर विकल्प के साथ चुनौतियां होंगी, जैसे ऊंची कीमतें और आपूर्ति की अनिश्चितता। घरेलू उत्पादन इस समय कुल जरूरत का करीब 15% पूरा करता है, जिसे जल्द बढ़ाना आसान नहीं है। इसीलिए कम समय में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, लागत और भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए तेल के स्रोत में सावधानी से विविधता लानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं कि भारत अकेला देश नहीं है जिसने ट्रंप के टैरिफ को झेला है। यूरोपीय संघ और चीन ने भी ट्रंप के साथ तालमेल बैठाया और रिश्ते सुधारे। शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 140% तक बढ़ा दिए थे, लेकिन जिनेवा और लंदन में हुई बैठकों के बाद चीन पर टैरिफ घटाकर 40% कर दिया गया और वियतनाम के साथ भी ऐसा ही किया गया। भारत भी उस मिनी ट्रेड डील का इंतजार कर सकता है जिससे दोनों देशों के बीच साइन होने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म के संस्थापक डॉक्टर शुभदा चौधरी का मानना है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को मजबूत कर रहा है, लेकिन इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ रहा है। डॉक्टर शुभदा चौधरी का कहना है कि मुख्य सवाल यह है कि अमेरिका भारत में नया राजदूत कब नियुक्त करेगा। क्या ट्रंप भारत दौरे पर आएंगे, खासकर क्वाड की बैठक के लिए? और सबसे अहम सवाल, रूस से व्यापार बढ़ाकर भारत ने कौन कौन से मौके गंवाए हैं, जबकि रूस पहले से ही 30,000 से अधिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। तो अगर ट्रंप भारत पर और अधिक टैरिफ लगाते हैं तो क्या भारत आगे भी अमेरिका का नाम लेकर प्रतिक्रिया देगा? बेरोजगारी, नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल चुका देश सरकार की खराब नीतियों का भुगतान कैसे करेगा? इन सभी सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।